गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, और वो है द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट कर रहे हैं हम द सिंपल प्रोबेबिलिटी। सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी में हमको सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कंसेप्ट इसका क्या है। concept of probability, concept of probability। concept of probability में सबसे पहले हम एक वर्ड या डिफाइन करेंगे। let us first we define the word trial। trial, ट्रायल हमारे पास क्या है, इस वर्ड को हमें समझना है और उसके बाद समझेंगे इवेंट। तो ट्रायल का मतलब यहाँ पर क्या है, सिंपल सा मीनिंग इसका, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बहुत काम आएगा, ट्रायल और इवेंट। तो सबसे पहले हम ट्रायल को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, या इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ, बाय मीन ऑफ ट्रायल। बाय ट्रायल वी मीन, हमारा इससे मतलब है एन अटेम्प्ट, एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस ए डिजायर इवेंट, डिजायर्ड इवेंट। देखिए, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इवेंट जो डिजायर्ड है और एक है ट्रायल। तो ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ट्रायल क्या है और इवेंट क्या हो जाएगा। तो एग्जांपल में अगर मैं लेता हूँ कि अगर कोई एक स्पोर्ट्समैन है और वो चाहता है कि वो उस रेस को जीते। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, इफ ए स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्समैन वांट्स टू विन ए रेस, वो दौड़ में भाग ले रहा है और उसको वो जीतना चाहता है। ठीक है, अब वो अकेला तो भाग नहीं रहा है, उसका भी कोई कॉम्पिटेंट होगा। तो इन विच विच देयर आर अदर कॉम्पिटेंट, वो भी जीतने की कोशिश में रहेगा। देयर आर अदर कॉम्पिटेटर कॉम्पिटेटर्स एज वेल। एज वेल का मतलब वो भी उसको जीतने की कोशिश में रहेगा। तो ही विल टू मेक एन टू मेक एन अटेम्प्ट, वो भी उसके लिए भाग लेगा उसमें, अटेम्प्ट। ठीक है, अब ही मे विन और मे नॉट बी विन। भाई जब एक से ज्यादा ले रहे हैं तो कोई एक ही जीतेगा ना। तो ही मे विन और मे नॉट विन, दो चीजें हो सकती है, या तो जीतेगा या नहीं जीतेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने रेस में भाग लिया है तो जो अटेम्प्ट आ रहा है वो उसका क्या हो गया, ट्रायल हो गया। और विन और उसका लॉस जो हो रहा है, जो नहीं जीत रहा है, ये इसका इवेंट, मतलब जो घटना बाद में, ट्रायल के बाद जो घटना घटित हो जाएगी वो उसका इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो
एक और एग्जांपल अगर इसमें हम ले, सेकंड एग्जांपल अगर हम ले, सपोज कीजिए, तो जैसे मैंने एक कॉइन को मैंने टॉस किया, ए कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, सर्टेन, एक एंड टॉस्ड एंड वन हु गेट हेड, एंड जैसे मैं चाहता हूं कि उसमें हेड आए, वन हु गेट्स हेड आने पे वो जीतेगा, विन, ठीक है। टू विन ए टॉस और ए ट्रायल, जब हम इसको उछाला है तो उस टॉस में हो सकता है कि हमारे पास हेड आए और टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो अब ये जो हमने टॉस किया है, ये जो टॉस किया है, ये तो मेरे पास कहलाएगा क्या, ट्रायल, और विन अगर हो रहा है तो वो कहलाएगा मेरे पास इवेंट, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि जो भी हम घटना से पहले जो भी कुछ चीज हो रही है, जैसे इसको उछाला गया था, टॉस किया गया था, तो ये ट्रायल हो गया था, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है, उसका जो उसके बाद परिणाम आएगा, हार या जीत का, वो उसका इवेंट हमारे पास कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको मैथमेटिकली अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली या मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, गणितीय प्रायिकता की गणितीय परिभाषा क्या है। तो अब हम जब इवेंट और ट्रायल से अब आगे निकलते हैं, तो यहाँ पर इसकी आसान सी भाषा में ये है, इफ एन इवेंट, इफ एन इवेंट कैन हैपन, कैन हैपन इन ए, ए तरीके से वो हमारे पास इवेंट हो रहा है, ए वेज, एंड फेल इन, फेल इन बी, बी तरीके से वेज। भाई एक बार अगर वो जीतता है तो ये हमारे पास जो हुआ इवेंट, ए जो है वो उसके जीतने का है, और बी जो है वो उसके हारने का है, एंड ऑल दीज, एंड ऑल दीज ways are equally likely to occur to then the probability of its, then the probability of its happening, its happening is a upon a plus b, है ना, और and its, end of its failing, failing is क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी, जिसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस बी। इसको हम क्यू कहते हैं, सॉरी इसको हम पी कहते हैं, और इसको आप क्यू कहते हो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो यहां से मेरे पास आता है पी प्लस क्यू इक्वल टू वन, और पी इक्वल टू वन माइनस क्यू, क्यू इसका फेलियर और पी इसका हमारे पास हैपनिंग वाली या चांस में जब प्रोबेबिलिटी हमारे पास है। तो यहाँ मैं और लिख सकता हूँ कि पी क्या चीज है,
P denotes the probability. P denotes the probability or chance of the happening of the happening of an event. ठीक है, मीन्स P इक्वल टू कितना हो गया, A अपॉन A प्लस P, एंड Q denotes is probability of its not happening. दोनों में फर्क है, यहाँ पर आपके पास आ रहा था हैपनिंग, ये आ रहा है नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। मैंने टॉस उछाला और मेरे को चाहिए था हेड, बट हेड नहीं आया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका फेलियर हो गया, हैपनिंग। ठीक है, तो Q इक्वल टू आपके पास हो गया P अपॉन A प्लस B। ठीक है, तो ये हमारे पास इन जनरल जो है वो प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकली हमारे पास इसकी परिभाषा ये है। ठीक है, तो अब यह A प्लस बी और A जो मैंने बताया वो हमारे पास क्या चीज है, तो अब मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकल के अलावा इसको थ्योरेटिकल भी बताता हूँ। तो A plus B are the total number of ways, total number of ways, and A जो है वो हमारा फेवरेबल, जो हमने कहा ना हैपनिंग हो जाए, और B जो था वो नॉट हैपनिंग था, तो A जो है A आर फेवरेबल, जो हम चाहते हैं, फेवरेबल वेज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, hence P denotes probability, this is equal to favorable ways favorable ways upon total number of ways, total number of ways। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वेज को जो हम कहते हैं उसको एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं, टोटल जितने भी हमारे पास इवेंट आएंगे। तो ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन हुई। अब इस पे हम एक एग्जांपल कर ले तो इजीली हमको समझ में आ जाएगा। जैसे बहुत आसान सा ले लेता हूँ पहला एग्जांपल में, जैसे या लिख ही देता हूँ कि ए बैग contains 3 white and 2 black balls. Find the probability of drawing a white ball. व्हाइट बॉल को हमारे पास लेने की क्या प्रायिकता होगी? Find probability of draw a white ball। ठीक है, हमें ज्ञात करना है व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की हमारे पास क्या प्रायिकता होगी। तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, here total number of ways in which a ball can be drawn।
तो देखिए 3 तो वाइट का है और 2 ये है, तो सबसे पहले हमको टोटल जो नंबर ऑफ वेज है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हियर टोटल नंबर ऑफ वेज in which a ball can be drawn। कितना हो जाएगा? 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5। 3 वाइट की और 2 इसकी है, तो ये तो मेरे पास एक टर्म आ गई। अब मुझे मेरे वेज ऑफ फेवरेबल और टोटल निकालने हैं। तो टोटल तो मैंने पहले ही निकाल लिया, 5 आ गया। तो यहाँ पर अब मुझे निकालना है वेज फेवरेबल। फेवरेबल फॉर फॉर ए, हमें क्या व्हाइट बॉल ही करना है? व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल टोटल कितनी है मेरे पास? व्हाइट बॉल कितनी है? 3। दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या कितनी हो जाएगी? हैज द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल ऊपर आ जाएगा 3 और टोटल कितना है? 5। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल अपन करते हैं इसमें, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, ये कार्ड्स कौन से हैं? प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। एक ताश की गड्डी में 52, हमको पता है, पत्ते होते हैं। और हर एक जो होते हैं वो 4 कलर के 13-13 पत्ते हर एक में होते हैं, कार्ड्स होते हैं। What is the probability that all 3 will be kings? 3 will be kings। मतलब वो जो आप 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पास 52 ताश के गड्डी में से, तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हम वो 3 पत्ते खींच रहे हैं वो तीनों हमारे पास किंग हो। ठीक है ना? तो ताश के पत्ते में आपको पता ही है कि नंबर जो होता है वो 2 से 10 तक तो होते हैं वो पत्ते। और फिर आपके पास आता है गुलाब, बेगम, बादशाह और इक्का, 4 इस टाइप के हमारे पास और आते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहले तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कैसे बनाएंगे इसको? 52C3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये, है ना? देयर आर ओनली 4, there are uh, only 4 kings in a pack। एक ताश की गड्डी में केवल 4 इक्के ही होते हैं।
और ये आपको कह रहे हैं कि 3 किंग्स जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। 3 किंग्स कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन इन हाउ मेनी वेज? 4c3, 4c3 वेज। अब देखिए टोटल आ गया आपके पास और आपका फेवरेबल आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? Hence the probability of DRAW and drawing 3 kings. This is equal to 3 4c3 4c3 upon 52c3। ये यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम आप कल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसकी और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये जो मैंने अभी लिखा ना, दिस इज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना, और दिस इज द फेवरेबल कंडीशंस। ठीक, तो अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एडजस्टिव इवेंट्स क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, और लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब मैंने तो इसमें क्वेश्चंस आपको बता दिए करके, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है मैथमेटिकल डेफिनेशन की। थैंक यू।